इमरान खान नवाज शरीफ कल से 8 फरवरी से कल ये शोर मचा हुआ है। कल मैं वोट कास्ट करने गया था तकरीबन कोई 3 बजे, ठीक है, और मैं जितने भी पोलिंग स्टेशन में गया था मतलब कि मेरे कजन्स का किसी और पोलिंग स्टेशन बना था, मेरे बाकी मतलब इन्होंने क्या किया हुआ था कि मतलब एक खानदान मेरा डिवाइड कर दिया वैसे पोलिंग स्टेशन बहुत ज़्यादा, किसी का कहीं इलाके में बना हुआ है, किसी का 10 किलोमीटर दूर बना हुआ है। तो मैं जिस पोलिंग स्टेशन में कल का जा रहा था, मैं अपना एक एनालिसिस बता रहा हूँ, किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक एनालिसिस बताता हूँ कि मैं जिस बंदे से पूछता, जो भी वोट डाल के बाहर आ रहा था या जो जा रहा था, तो वो हर बंदा कह रहा था पीटीआई। अगर कह लो कि अगर मैं रेशो निकालूँ ना इसकी, तो रेशो ये निकलती है तकरीबन ऑलमोस्ट, अगर 100 बंदों ने वोट कास्ट किया है तो उसमें मैंने 90 बंदों से ये सुना है कि भाई पीटीआई, ठीक है। तो ये एक मैं चीज़ नोट की है मैंने कल से लेकर अब तक, 8 फरवरी से लेकर अब 9 फरवरी, इस टाइम जब वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं, ठीक है, 3:15 बज रहे हैं। और अब तक के रिजल्ट जो है आपको बताता हूँ मैं क्या गेम चल क्या रही है, आपको मैं थोड़ी अभी गेम समझाता हूँ कि चल क्या रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गेम चलाई जा रही है कि कल सुबह बल्कि आज सुबह 5 बजे तक, कल की वोट कास्टिंग से लेकर आज के सुबह 5 या 5:30 बजे तक जो सुनने में खबर आ रही थी वो ये थी कि पीएमएलएन इंडिपेंडेंट लोगों से लीड कर रही है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, मतलब अब कुछ लोग इनमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, जिनका अभी आईडी कार्ड नहीं ना बना हुआ या जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया हुआ, वो लोग बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं। वो कहते हैं कि यार इमरान खान को वोट डाला है, पीएमएलएन को वोट डाला है, इमरान खान को वोट डालो, इमरान खान को जिताओ। उनको ये नहीं पता कि इमरान खान की जो पार्टी है वो एक किस्म की ख़त्म हो चुकी हुई है, ठीक है, और मतलब इमरान खान जेल में है, सबको पता है, उसका बल्ले का निशान छीन लिया गया है। और अब जो उसके जो पार्टी के जो मेंबर्स थे ना, उसके जो पार्टी के मेंबर्स थे वो एज ए इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, ठीक है, वो अब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अब जो लोग समझदार थे जिन्होंने वोट कास्ट करना था वो तो सब इंफॉर्मेशन लेके गए थे कि अगर नवाज शरीफ को डालना है तो उसका तो ऑब्वियस सबको पता है कि शेयर है, और अगर किसी ने क्या नाम लेते हैं इमरान खान को डालना है तो हर बंदा जिसने इमरान खान को डालना था वोट, वो उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर गया था कि यार अगर मैंने इस हलके में मतलब मेरा इस हलके में वोट बना है तो इस हलके में इमरान खान का आज़ाद उम्मीदवार कौन लड़ रहा है, ठीक है। तो सब लोग जब इसकी इन्फॉर्मेशन लेकर चले गए, और फिर भी आप देखें, आप एक ऐसा सीनैरियो क्रिएट हो रहा है कि नून लीग जो है उनके पास उनका सिंबल भी था, उनके पास उनके कायद भी जो थे वो भी बाहर थे, नवाज शरीफ, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है इमरान खान। और एक बहुत इसमें ना मतलब मजे की बात आ रही है कि यार जंग तो थी ये जो इमरान खान और नवाज शरीफ की थी, अब ये तीसरा बंदा बिलावल भुट्टो कहां से आ गया। अब मुझे मैं लाहौर का रहने वाला हूं, एक मजे वाली बात, जो एक ट्विस्ट वाली बात ये है वो ये है कि ये बिलावल भुट्टो लाहौर से जीत रहा है अब तक, मतलब एक बिल्कुल एक ना मानने वाली बात। अगर बिलावल भुट्टो कराची से जीत रहा होता, सिंध से जीत रहा होता, तो समझने में आता था कि चलो वहाँ बहुत अरसे से पीपल्स पार्टी काम कर रही है, ठीक है, उनका चलो लोग कहते हैं कि यार इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वहाँ से जीतते तो समझ आता यार चलो उन्होंने वहाँ काम किया है। लेकिन तख्ते लाहौर पे तो सिर्फ नवाज शरीफ और इमरान खान का बड़ा यहाँ बोलबाला है कि मैंने मोस्टली देखे हैं शेयर के भी लोग नहीं कर रहे हैं, इमरान खान के भी लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सीन ऐसा था कि मैं रात को बैठा हुआ तकरीबन 11-12 बजे, और मैं देख के हैरान कि तख्ते लाहौर से बिलावल भुट्टो कैसे ऊपर जा रहा है, यार ये हो क्या रहा है मुल्क में। एक बिल्कुल एक मतलब कि एक इमेजिनेशन से बाहर की सिचुएशन, और बहुत ही कोई ऐसी सिचुएशन की किसी हमारे मतलब सोचा भी नहीं जा सकता कि बिलावल आ जाएगा यार लाहौर में। ये क्या हो रहा है, इतने बुरे वक्त तो आया नहीं लाहौर के। खैर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर, लेकिन एक वैसे बात बता रहा हूँ कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं अब तक। और सुबह अभी बताता चलूँ कि सुबह के इमरान खान का निशान ना होना, और वो खुद जेल में है, उसकी पार्टी सारी बिखरी हुई है, लेकिन फिर भी जो भी इमरान खान के इंडिपेंडेंट जो थे ना नॉमिनीज, जो कि उसकी तरफ से लड़ रहे थे पीटीआई की तरफ से इंडिपेंडेंट, उनका निशान डिफरेंट था। किसी का कोई ट्राईसाइकिल था, किसी का बच्चे का पींग था, किसी का जहाज़ था, मतलब इस तरह से। और लोगों ने मतलब स्ट्रगल की, और जो जिन लोगों ने इमरान खान को वोट डाला था उन्होंने उन लोग आज़ाद उम्मीदवारों के देखे साइंस, और जो भी था उसके मुताबिक उन्होंने जाके उसको वोट डाल दिया। अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि रात के 12 बजे तक जो इमरान खान के आज़ाद उम्मीदवार थे वो बहुत हाई लीड कर रहे थे। पीएमएलएन की अगर समझ लें कि अगर पीएमएलएन के पास अगर 100 सीटें हैं, ठीक है, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे सीटें ज़्यादा होती हैं कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की, अगर फ़र्ज़ कर लें दोनों असम्बलियों की मिला के 100 सीटें हैं, ठीक है, तो उनमें से 75 सीटें पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके थे 12 बजे तक, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और 12 बजे तक भी नहीं, मैं जब सुबह 5 बजे उठा तो मेरा एक दोस्त है जो कि न्यूज़ चैनल में काम करता है, उसने स्टेटस लगाया, और बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ होती है उसकी, सुबह 5:30 बजे तक
पीटीआई के एक बहुत ही ज़्यादा अक्सरियत में थे लोग, जो कि इंडिपेंडेंट लोग थे, वो जीत चुके थे। और यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ का मुकाबला था। और मज़े की बात आपको बताता हूँ, कल जो 8 फरवरी का वोट का दिन था, इलेक्शन का डे था, कल रात को 12 बजे तक यास्मीन राशिद एक बहुत ही हाई वोट के साथ मतलब लीड कर रही थी नवाज शरीफ से। और नवाज शरीफ तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा था एक किस्म का, मतलब 4-5 हज़ार वोट्स का डिफरेंस इज़ नॉट अ स्मॉल डिफरेंस। मतलब एक कहा जा सकता था कि इतने कोई वोट्स अगर कोई लीड कर रहा है बंदा, तो लाइक इट्स नॉट अ मतलब कि छोटी बात नहीं है कि अगर आप कोई इतने बड़े वोट से लीड कर रहे हो, ठीक है। और आई एम सॉरी। और नवाज शरीफ पीछे था उससे बहुत 4-5 हज़ार वोट पीछे था यास्मीन राशिद से। तो अब सुबह उठते क्या हुआ, सुबह उठते हुए एक सरप्राइज़ मिला सबको। 5:30 बजे जब मैं उठा और मैंने स्टेटस वगैरह चेक किए सबके, मैं दोस्त से मैंने पूछा हाँ भाई क्या सूरत हाल चल रही है क्या नहीं है, तो उसने मुझे बताया कि भाई यास्मीन राशिद, नवाज शरीफ जीत गया है, यास्मीन राशिद हार गई हैं। लाइक एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। और मैं लोगों के स्टेटस देख रहा हूँ, लोगों की स्टोरीज देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक दिन बाद जीते तो क्या जीते। लाइक इस तरह से लोग, मतलब बहुत से लोग जो ऐसे थे जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के से थे और नवाज शरीफ के हल्के से थे, जो कि फिर भी डॉक्टर यास्मीन राशिद को ही सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये एक चीज़ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलती है कि यास्मीन राशिद हार गई। सुबह उठते साथ ही सूरज, जैसे सुबह का सूरज तुलू हुआ, यास्मीन राशिद हार गई, नवाज शरीफ जीत गया। तो ये एक इस इलेक्शंस में लाइक मैंने पीछे भी इलेक्शंस देखे हैं, ठीक है, और कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा सनसनीखेज इलेक्शन होते नहीं थे जैसे इस बार हो रहे हैं। और इस बार तो हर बंदा, लाइक मैं आपको बताया ना कि यार अगर 100 बंदे वोट डाल के निकल रहे हैं और उनसे मैंने पूछा कि भाई किसको वोट डाला, कहते 75 इमरान खान के थे और 25 PMLN के थे। और पीपल पार्टी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था कि जो कि बिलावल भुट्टो लाहौर से जीत रहा है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और लाहौर में मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना बिलावल भुट्टो। जो भी आ रहा था 75% इमरान खान, 25% नवाज शरीफ। एक मतलब ये इलेक्शन मेरी लाइफ का पहला इलेक्शन होगा जो कि मैंने देखा कि यार बहुत ही कोई नर्वस कर देने वाला। उससे पहले मैंने इलेक्शन में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था। लाइक 2018 का इलेक्शन आया, उसमें मतलब कि नवाज शरीफ था और इमरान खान में बहुत बड़ा एक झगड़ा चल रहा था, लाइक इनकी बहुत बड़ी वॉर चल रही थी। और उस टाइम पे भी 2018 में लोगों को लगता था कि नवाज शरीफ ही वापस आएगा, कोई इमरान खान के हक में इतने लोग नहीं थे। लेकिन जब देखने में आता है कि चलो जी इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। और इस बार क्या चल रहा है, इस बार जो कि एनालिसिस किया मैंने और हर जगह मैंने देखा कि लोग इमरान खान के साथ ज़्यादा हैं। और अब कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर इलेक्शंस में अगर इलेक्शंस लेट्स सपोज आज के दिन में इलेक्शन की डेट है तो अगले दिन शाम हो जाते थे, फाइनल रिजल्ट आते थे। इस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 3:15 बजे दोपहर के, और मे भी जब आप देख रहे हो इस वीडियो को तब 7 बज गए हो और कोई न्यूज़ आ गई हो जी कि फाइनल कौन जीता है अभी तक। लेकिन अभी तक की न्यूज़ ये है कि इंडिपेंडेंट जो इमरान खान की पार्टी के इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स थे वो PMLN से लीड कर रहे हैं। अभी तक की न्यूज़ यही है और कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो एक मेरी सिक्स सेंस कहती है ना, मेरी जो सिक्स सेंस कहती है वो ये कहती है कि ये जो इंडिपेंडेंट लोग जीत रहे हैं ना, इनमें से PMLN जाएंगे असेंबली में, पीपल पार्टी जाएंगे और इंडिपेंडेंट, ये 3 ही होंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई पार्टी लीड नहीं करी। तहरीक लब्बैक भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही कहीं भी, ठीक है। लेकिन 2018 में तहरीक लब्बैक का बहुत ज़ोर था, लेकिन इस इलेक्शन में तहरीक लब्बैक का इतना ज़ोर नहीं है। अब क्या होगा, जो मुझे जो लगता है वो क्या होगा, असेंबली में जाएंगे जो PMLN बैठे होंगे, ये पीपल पार्टी और PMLN आपस में अपनी सीटें जोड़ लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो इमरान खान के इंडिपेंडेंट लोग जो कैंडिडेट जीते हैं उनकी सीटें कम पड़ जाएंगी। और होगा क्या, अगर तो वो लोग लॉयल होंगे, अब अव्वल तो अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिल जाती है तो नून लीग की गवर्नमेंट आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर पीपल्स पार्टी जो इमरान खान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ मिल जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी या बिलावल भुट्टो की गवर्नमेंट आएगी। ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, मतलब नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान, कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता कि असेंबली में क्या होता है, कौन किसके हक में बिल पास करता है, कुछ क्या करता है। बिलावल भुट्टो का कोई पता नहीं कौन सी सियासत खेल रहा है ये असेंबली में जाकर, मे भी ये नून लीग के साथ जुड़े ना। लेकिन जो कहने में आता है, जो सुनने में आता है, जो एक्सपीरियंस बताता है कि पीपल्स पार्टी हमेशा नून लीग के साथ ही रही है। जब ऐसे मतलब इलेक्शन हार गए या जीत गए तो उन्होंने अपनी सीटें नून लीग को साथ ही कर दी, ठीक है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो अभी तक की न्यूज़ यही है। तो इंशाल्लाह मैं रात को यूट्यूब पर ज़रूर लाइव आऊँगा 8 बजे, जब सारे इलेक्शन के मतलब हो जाएगा तो उस लाइव को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आज से कोई 5 घंटे बाद अब से मैं ज्वाइन करूँगा अपनी लाइव को, ठीक है। तो आप सब भी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।